बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान है और बोर्ड पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपका सिलेबस है 2024 में जो आपका बोर्ड पेपर होने हैं 2023 से 2024 के बीच, तो इसमें जो है आपका मैंने सिलेबस चेक किया तो उसमें ये आपका टॉपिक दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ टॉपिक ज़रा देखिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण का अनुभव, ये बिल्कुल एज इट दिया है। ये एनसीईआरटी में आप देखेंगे वैद्युत धारा पारस्पर बल आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण। बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी करिए जिससे आपके मार्क्स एक भी कहीं कटे ना और आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और अच्छे मार्क्स को क्या कर सकें भैया, गेन कर सकें। चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें। जो आपके दो चीज़ें हैं इसमें, वैद्युत धारा पारस्पर बल आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण, दो चीज़ों पे निकालना है। एक समान एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड में आयताकार धारावाही पास पर बल आघूर्ण और दूसरा है वृत्ताकार धारावाही पास का चुंबकीय द्विध्रुव। ये दोनों आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एनसीईआरटी में हैं और दोनों आपके लिए बोर्ड पेपर दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें भाई, और जो आपकी समस्या इसमें हो तो उसे ज़रूर बताया करें। चलिए देखिए पहली हेडिंग क्या है। एक समान आयताकार धारावाही लूप, एक समान आयताकार यानी कि जो आयताकार है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही पारस्पर बल आघूर्ण। क्या बेटा, एक समान किस पे बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही पारस्पर बल आघूर्ण हमें क्या करना बच्चों, फाइंड करना है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कैसे इस पर हम लोग बल को फाइंड करते हैं। आइए, तो मैंने बताया है माना एक आयताकार धारावाही लूप ABCD, ये देख रहे हैं आप लोग, माना एक आयताकार, ये आपको कैसा दिख रहा है, आयताकार है ABCD, ये क्या बेटा, एक लूप है, ठीक है, कॉइल है। एक समान, ये देख रहे हैं आपको एक समान, जो आपकी एरो है ब्लैक कलर की, ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। पास की लंबाई यानी कि AB और CD की लंबाई क्या बेटा है, L है, तथा चौड़ाई यानी कि ये जो आपकी दी है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेथ B है आपकी, चौड़ाई क्या दी गई बेटा, B दी गई है। अब देखिएगा, जब पास लूप में धारा, अब इसमें क्या प्रवाहित की जाएगी बेटा, जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो धारावाही चालक की प्रत्येक भुजा पर एक बल लगता है। क्या लगता है बेटा, एक प्रत्येक भुजा पर एक बल लगता है, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आप लोगों ने ये देख पढ़ा होगा, जो ये तीनों उंगलियां होती हैं आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि आप ये फोर्स डिनोट करता है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करता है और ये क्या होता है आपका करंट को डिनोट करता है। इसीलिए कहते हैं फील्ड, आपने फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फादर मदर चिल्ड्रन, बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा को प्रदर्शित करता है। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी के नियम के अनुसार से लगता है। और एक होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम, जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, तो ये किधर रहता है, धारा की तरफ, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र डिनोट करता है, ये धारा, और ये क्या होती है, गदेली जो होती है यानी कि हथेली जो ऊपर वाली, ये बल को प्रदर्शित करती है। तो चलिएगा, तो हमने बताया जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। हमने कहा ऊर्ध्वाधर यानी कि प्रत्येक, ऊर्ध्वाधर कौन से बेटा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वा मतलब लंबवत AB और CD, भुजाएं AB किस पे बेटा, AB व CD, AB व CD सदैव, क्या बेटा, AB और CD सदैव चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड B के क्या होती बेटा, लंबवत होती हैं। क्या होती बेटा, लंबवत रहती हैं। क्या रहती है बेटा, लंबवत रहती हैं। कैसी रहती हैं, लंबवत रहती हैं। जब ये लंबवत रहती हैं तो हम कह सकते हैं क्या, पास AB CD में भुजा, पास ABCD में भुजा AB पर, ये देख रहे हैं आप लोग AB बेटा, ये क्या है, AB पर F1, क्या बोलेंगे बेटा, F1, AB पर F1 बल
आरोपित होगा। मतलब जो भुजा AB है, AB पर बल कौन सा लग रहा है बेटा? F1 लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है बच्चों? F1 बल आरोपित होगा। जब F1 बल आरोपित होगा तो इसमें क्या निकल के आएगा बेटा? F1 F बराबर, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया धारावाही चालक पर लगने वाला बल। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो देख लें, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी इस चैप्टर की और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक साथ आप देख लीजिए, हैंड नोट्स मतलब खुद से मैंने बनाया है, बहुत मेहनत लगती है, आप लोग जरूर देखें। F1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? IBL, लेंथ बाई इसकी एल है, साइन थीटा होता है बेटा। और जब लंबवत है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी कि जो थीटा होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे रख दें, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा? IBL। क्या हो जाएगा बच्चों? IBL हो जाएगा। तो आपका F1 भी पता चल गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं भुजा कौन सी भुजा? CD पर आरोपित बल, मतलब जब CD पर जो बल लगेगा वो क्या होगा बच्चों? F2 होगा। क्या होगा? F2 होगा। वो भी क्या होगा? IBL होगा। ये सब प्रत्येक भुजा पे क्या होती है? लंबवत भुजा पे लंबवत रखता है। क्या होगा बेटा? IBL होगा। अब देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो हम यहाँ पे आपको दिख रहा है बड़े इजीली तरीके से। क्या दिख रहा है बच्चों? कि F1 और F2 दोनों क्या है? बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा? क्या कह सकते हैं बच्चों? हम कह सकते हैं आपका, चलिए क्या कहेंगे बच्चों? F1 बराबर है क्या बच्चों? F1 बराबर है F2 बराबर है IBL के। किसके बराबर बेटा? F1 बराबर है F2 के बराबर है IBL के। इजीली तरीके से आपको ये चीज़ें पता चल रही होंगी। ये दोनों आप क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। अब आगे देखते हैं क्या होगा। बराबर होंगे, ये जो बल बराबर है परस्पर बराबर व समांतर होते हैं। क्या होता है बेटा? समांतर व विपरीत होते हैं। क्या होते हैं बेटा? समांतर व विपरीत होते हैं। देखिए, आइए बताते हैं। मैंने कहा अब ये देखिए दो बल लग रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा? दो बल लग रहे हैं। आइए देखते हैं बेटा, ये जो दो बल हैं वो F1 व F2 बराबर होंगे परंतु विपरीत दिशा में होंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा? बल यानी कि F1 व F2 परस्पर मतलब आपस में, परस्पर बराबर व विपरीत। वह क्या बेटा होते हैं? विपरीत होते हैं। विपरीत है क्या बेटा? है विपरीत है। बराबर हुआ क्या बेटा? है विपरीत है। यानी कि जो बल हैं कौन कौन बेटा? बल F1 व F2 क्या है? बराबर है परंतु विपरीत है। जैसे आप इस वाले में देख रहे हैं, ये बल F1 और ये बल बेटा क्या होगा? F2 होगा। ये दोनों बराबर तो हैं, एक इधर लग रहा और एक इधर लग रहा, तो दोनों बल क्या है? बराबर परंतु विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में है अर्थात आप कह सकते हो क्या हो जाएगा? F1 बराबर होगा माइनस F2 के। माइनस क्या डिनोट कर रहा है? कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब अपोजिट है तो इससे क्या होता है? जिससे बल युग्म बनेगा। क्या बनता है बेटा? जिससे एक क्या बनता है बेटा? बल युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा। ये बलों का क्या बनता है? जोड़ा बनता है। एक बल युग्म के कारण जो लूप है बेटा, लूप या इसी को बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं बेटा? पास। अभी तो पास ही पढ़ रहे थे, पास। दक्षिणावर्त क्या बेटा? दक्षिणावर्त घूमने लगता है। कैसे घूमने लगता है बेटा? दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज ये क्या करने लगता है? रोटेट करने लगता है। जैसे आप देख रहे हो घड़ी ऐसे ही तो घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो क्लॉकवाइज क्या होने लगती है? घूमने लगती है। जब क्लॉकवाइज घूमने लगती है जिसके कारण एक बल युग्म आघूर्ण घूमने लगती है, जिसके कारण एक बल युग्म
आघूर्ण बेटा क्या, जिसके कारण एक बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बेटा, बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे आघूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं, आप लोग जानते हैं। आघूर्ण उत्पन्न होता है, क्या होता है भैया, आघूर्ण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिस आघूर्ण को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, टाउ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, टाउ उत्पन्न होता है। जो बल युक्त आघूर्ण होता है वो क्या होता है, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र वाले में। क्या होता है बेटा, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण जो होता है या टाउ बराबर होता है एक परिणामी बल गुणे दोनों बलों के बीच की, क्या बेटा, बीच की लंबवत दूरी। कैसे बेटा, लंबवत दूरी कि क्या होता है बच्चों, ये गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं पहले थोड़ा सा एक डायग्राम। क्या होता है बेटा, थोड़ा सा एक डायग्राम देखते हैं, ये लंबवत दूरी के गुणनफल के कैसे बराबर होता है। आइए जरा देखते हैं बड़ी आसानी तरीके से। मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बताया था, ये देखिए आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेडी हो गया, बन गया बच्चों, ठीक है। चलिए एक समान ये मैंने क्या बना दिया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब इसी में मैंने बताया था जो कुंडली है, जो घूम रही है, जो रोटेट कर रही है, इस पर दो बल लग रहे हैं। अब देखिएगा जब ये कुंडली ऐसे घूम जाएगी तो बल किस पर लगेगा, इस पर आ जाएगा, ये तो हो जाएगी चौड़ाई। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, आघूर्ण बनाने का है, ये आपकी चौड़ाई ऐसे आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, चौड़ाई आ जाएगी। गौर से देखिएगा। अब इस पर जो है एक बल कार्य करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, बल कार्य करेंगे। अब ये घूम के इधर आ जाएगा और एक बल बच्चा इधर आ जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों बल आ जाएंगे तो इनको घुमाने का कार्य करेंगे। ये बल घूम करके F1 इधर आ जाएगा बेटा, F2 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी चौड़ाई B है। क्या बेटा है, चौड़ाई B है। और यहाँ पर ये इसके भुजा के साथ थीटा कोण पर है, यहाँ से इसे गिरा दें तो ये बेटा आपका क्या हो गया, थीटा कोण पर होगी। और ये इसकी लंबवत दूरी क्या हो गई, x दूरी हो गई। क्या हो गई बेटा, x दूरी। अब देखिएगा बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चौड़ाई वाली B है, क्या बेटा ये B, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, बीच की दूरी। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है साइन थीटा। क्या पढ़ा बच्चों, साइन थीटा। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब x है, कर्ण कितना है बेटा b, तो मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा b साइन थीटा बराबर x। तो क्या हमें इनके बीच की, यानी कि एक बल यहाँ पर है और एक बल यहाँ पर है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है मेरी, x है। तो x मैंने निकाल लिया है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कैसे। जानते हैं टाउ बराबर एक परिणामी बल, तो दोनों में से कोई एक बल ले ले, F। क्या ले लिया बेटा, F। और इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, b साइन थीटा। क्या बेटा है, b साइन थीटा। हो गया आसानी से। तो टाउ बराबर F बराबर अभी आप लोगों ने निकाला है क्या, IBL। क्या निकाला बच्चों, IBL दिख रहा होगा आपको, IBL गुणे b साइन थीटा। तो टाउ बराबर IBL गुणे b साइन थीटा। अब देखना बच्चों L इंटू बी क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, यानी कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो IBA, क्या इसको A नहीं लिख सकते हैं, ये क्या हो गया बेटा, साइन थीटा। IBA साइन थीटा बन गया। ये आपका एक क्या हो गया बेटा, निकल आया आपका फार्मूला IBA साइन थीटा, जो बड़ी इजीली से आप लोगों ने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। इसी पे आगे हम देखते हैं अधिकतम बल आघूर्ण। क्या निकालना है बेटा, अधिकतम
अधिकतम, क्या निकालना बेटा, अधिकतम बल आघूर्ण, मतलब मैक्सिमम हमको निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम। जो मैक्सिमम निकालना होता है तो उस जगह पर साइन थीटा मतलब +1 होता है। साइन थीटा मतलब क्या होता है बेटा, +1। तो ये वाले फार्मूले में अगर हम लोग रख दें, क्या बेटा, देख रहे होंगे आप लोग, टाउ बराबर टाउ mx, ठीक है, टाउ क्या हो जाएगा बेटा, mx, आई बी ए क्या होगा, साइन थीटा तो 1 ही हो जाएगा, तो टाउ mx बराबर मेरा क्या हो गया, आई बी ए हो गया। चलिए ठीक है, टाउ बराबर क्या हो गया बेटा, आई बी एम एक्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ और देखते हैं। यदि कुंडली में, क्या बेटा, यदि कुंडली या पास में, किसमें बेटा, कुंडली या इसी को पास या इसी को लूप, ये तो कहते हैं, या लूप में कैपिटल N फेरे हों, क्या बेटा हों, फेरे हों, तो मतलब इसमें अगर n फेरे हैं तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, n से करा देंगे। तो इसमें भी करा सकते हैं और इस फार्मूले में भी तो करा सकते हैं हम लोग। तो क्या बन जाएगा बच्चों, टाउ बराबर NIBA साइन थीटा भी बन सकता है और टाउ बराबर NIBA, ये टाउ क्या होगा, mx होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। क्या ये फार्मूले आपके बन के रेडी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लें, 1 मान लें। यदि, गौर समझने का प्रयास करिएगा, यदि वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में, E की दिशा में द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हो तो, द्विध्रुव थीटा कोण पर, कितने कोण पर बेटा, थीटा कोण पर रखा हो। थीटा कोण मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि द्विध्रुव, मैंने वैद्युत क्षेत्र में क्या बताया था, दो, बहुत ही मतलब आप जानते हो, दो द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, द्विध्रुव का मतलब होता है जो विपरीत प्रकृति के, माइनस और प्लस, या प्लस क्यू या माइनस क्यू आवेश जब अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते थे, द्विध्रुव कहते थे, ठीक है। तो द्विध्रुव ये आपका हो गया, कोण पर रखा हो तो, कहाँ रखा बेटा, कोण पर रखा हो तो। अब देखिएगा तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म, तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, तो द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल युग्म आघूर्ण होगा, तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले ही चैप्टर में, टाउ बराबर पी, क्या बेटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है बेटा, PE साइन थीटा। इसको इक्वेशन क्या मान लें, 2 मान लें। चलिए समीकरण आपका 1 और ये 2 दिख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 की क्या करना पर, तुलना कराने पर, दोनों समीकरणों की आपस में क्या करा दे बेटा, तुलना करा दे। जब तुलना कराएंगे तो आप देख ही रहे हैं क्या लिखा है, टाउ बराबर, लिखा है बच्चों, टाउ बराबर NIBA साइन थीटा, और इधर क्या लिखा है, टाउ बराबर PE साइन थीटा, ठीक है। तो जब कंपेयर हम करा रहे हैं तो हमने टाउ एज इट, साइन थीटा जैसा का तैसा है, ठीक है। E
आपका वैद्युत क्षेत्र है और बी चुंबकीय क्षेत्र है। तो मेरे पास बचा का पी के बराबर, जो पी के बराबर मेरे बच रहा है वो एन आई ए बच रहा। क्या बच रहा बेटा? एन आई ए बच रहा है। पी के बराबर में क्या बच रहा है बेटा? एन आई ए बच रहा है। ठीक है बच्चों, जब एन आई ए बच रहा है तो हम लिख सकते हैं क्या? एन आई ए, क्या बेटा? एन आई ए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी के समान। किसके बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही तो है पी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी के समान, पी के समान मतलब जैसे पी के समान है एन आई बी, ये क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी के समान है। इसलिए चूंकि आप जानते हो पी चुंबकीय आघूर्ण एम के समान है। जो पी है, चूंकि आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ लिखते दे रहे हैं, चलो यहीं लिखे दे रहे हैं। चूंकि जो पी है, क्या बेटा है? पी, जो पी है चुंबकीय आघूर्ण, क्या बेटा? पी चुंबकीय आघूर्ण, कौन सा बेटा? चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम, बेटा क्या है? कैपिटल एम के समान है। समान है। जब ये दोनों समान हैं तो हम कह सकते हैं कि P की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? M हो जाएगा। P की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों? M हो जाएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं P बराबर होगा M के। P बराबर क्या होगा बेटा? M के होगा। जब P बराबर M के होगा तो आइए, हमारे पास यही तो आपका फार्मूला दिए हुए हैं सारे। क्या बेटा दिया है? टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो, हमने लिखा है P बराबर है M के। P बराबर है बेटा M के, तो जो M बराबर होगा यहाँ पर, और आप जानते हो टाउ बराबर यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? एम बी साइन थीटा। चूंकि एम बी साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? P बराबर है एन आई ए, और अभी मैंने बताया है समान है तो P बराबर किसके हो जाएगा? M के। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कह सकते हैं? M बराबर एन आई ए होगा। ठीक है, चलिए ये आपका फार्मूला बनके रेडी हो गया। अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मैक्स की, तो आप जानते हो थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो टाउ एम एक्स बराबर हो जाएगा एम बी, क्या बचा हुआ हो जाएगा? एम बी साइन 90 डिग्री। तो 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। टाउ एम एक्स बराबर आप क्या हो जाएगा? एम बी। क्या हो जाएगा बच्चों? एम बी। तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाउ एम एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एम बी हो जाएगा। ठीक है, आइए, जहाँ m का मात्रक क्या होगा? किसका बेटा? m का मात्रक देख लेते हैं। m का मात्रक यूनिट ऑफ, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जहाँ m क्या बेटा है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। जहाँ m क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बेटा है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। क्यों? क्योंकि चुंबक में हमेशा दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक क्या होता है? साउथ। इसीलिए इसके द्विध्रुव बोलते हैं, क्योंकि इसके कितने पोल होते हैं? द्विध्रुव होते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि m का मात्रक जो क्या होता है। बेटा m का मात्रक क्या होता है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m का मात्रक क्या होगा? देखते हैं बच्चों मात्रक क्या होगा। आइए, तो टाउ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? टाउ का जो मात्रक यहाँ से निकालते हैं, m बराबर होगा टाउ एम एक्स अपॉन बी। ठीक है, तो टाउ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। क्या बता बच्चों? न्यूटन मीटर होता है। और पी का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है बेटा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग बच्चों, बड़ी इजीली तरीके से। ऊपर गया तो न्यूटन मीटर
गुणे एम्पियर मीटर, ठीक है। और नीचे बेटा क्या था, न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन तो कट गए, क्या बचे भैया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक होता है बेटा क्या होता है आपका, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। आप लोग देख ही रहे हैं बड़ी इजीली तरीके से, इसका मात्रक क्या होगा बेटा, एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। अब इसकी हम विमा की बात करें, विमा, विमा मतलब डायमेंशनल फार्मूला। तो चलिए बड़ा आसान होगा भाई लोग, इसमें बताने क्या है। एम्पियर क्या क्या होता है, ए, और मीटर क्या क्या होता है, L2 स्क्वायर है ना। तो क्या बन गया बच्चों, AL2, क्या बन गया बच्चों, AL2 बन गया, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, हमारी विमा भी हो गई। ये आपका एक टॉपिक क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया, जो बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, जो आप लोग कहेंगे उसी के हिसाब से आपका चलता रहेगा। इसी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम न्यूमेरिकल भी लेकर आएंगे। तो इससे बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, ज़रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं बच्चों, देखते हैं वृत्ताकार धारावाही पास या लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत आसान है, जरा देखते हैं। माना एक धारावाही वृत्ताकार पास जिसकी त्रिज्या a है, बच्चों त्रिज्या क्या है, a है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड B x मीटर दूरी पर हो, तो यानी कि x मीटर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, B हो। तो आप देखिएगा बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग से क्या होता है बेटा, अनुप्रयोग आप लोग जानते हो थे, किसका अनुप्रयोग था बेटा, बायो-सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जा करके ज़रूर देख लें। किससे भैया हम लोग बता रहे हैं, बायो-सेवर्ट, किसके भैया, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग से। तो अनुप्रयोग क्या था बच्चों आपका, बहुत ही आसान था, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। क्या था बच्चों, B बराबर, क्या था बच्चों, B बराबर म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन ए मतलब रेडियस है लूप की। आप लोगों, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा जाके ज़रूर देखें। A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपका क्या था, लूप में। यदि अब जो ये लूप बनता था, क्या बनता था बेटा, एक लूप बनता था। अब इससे x दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, x दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है। तो वही हमको बताना है। देखिएगा यदि x की तुलना में a क्या हो, बहुत कम हो, क्या बेटा हो, यदि x की, यानी ये क्या हो गई बेटा, रेडियस हो गई, तो इस इतनी क्या हो गई रेडियस, इस और पूरी क्या हो गई x, तो x के कंपेरिजन में क्या है, a क्या है, बहुत छोटा है। यदि x की तुलना में, किसमें बेटा, तुलना में, x की तुलना में a का मान बहुत क्या हो, कम है, बहुत कम है, तो a जो आपका a स्क्वायर है और भी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर से कम होगा, अर्थात a स्क्वायर का मान नगण्य होगा। नगण्य मतलब नगण्य होगा, मतलब बहुत छोटा होगा। कैसा होगा बेटा, निगलेक्ट होगा, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। आइए, जब ये छोटा होगा तो एक मान हटा ही देते हैं। अब मान लो युद्ध में जा रहे हो और 5 साल के लड़के को लेके जा रहे हो, तो क्या कहोगे, 100 सैनिक है उसमें एक 5 साल का लड़का, तो क्या कहोगे, 100 मतलब 501 सैनिक है, नहीं, उसको क्या कहोगे, बस ये छोटा मोटा एज इट, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको क्या हम लोग कर देंगे, निगलेक्ट मान लेंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन 2 A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो दिया है 3/2। अब इसमें हम लोग जो a स्क्वायर है इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट कर देंगे तो मेरे पास जो फार्मूला बन के तैयार होगा, म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन
2x² की पावर 3/2। अब 2 से 2 तो कट गया, क्या बचेगा बच्चा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³। तो b बराबर मेरा बन के तैयार हो गया क्या, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³। ये आपका क्या बन गया, b बन गया। जब ये बेटा b बन गया, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा बच्चा, जो ये आपको दिख रहा है, तो दोनों पक्षों में क्या बेटा, दोनों पक्षों में ऊपर नीचे पाई से गुणा कराने पर क्या करना है बेटा, पाई से। किससे बच्चों, पाई से। क्या कराएंगे, पाई से। किससे बच्चा, पाई से। क्या कराने पर बच्चों, पाई से गुणा कराने पर। क्या कराने पर, पाई से गुणा कराने पर, गुणा, और भाग कराने पर। क्या कराना है बेटा, गुणा और भाग कराने पर। तो आपका जो b प्राप्त हुआ था वो क्या था बच्चों, जो आपका b था, तो b बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन, क्या प्राप्त हुआ था बच्चों, देखिए 2x³। क्या था बेटा, 2x³। पाई से मैंने गुणा करा दिया और पाई से मैंने क्या किया बच्चों, भाग करा दिया। जब गुणा और भाग कराया तो मेरे पास क्या कंडीशन बन गई, म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर, मैंने इसको एक साथ ऐसे लिख लिया, और अपॉन 2, क्या बच गया बेटा, अपॉन 2x³ गुणे पाई। ठीक है। अब देखिएगा ये पाई ए स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, ये पाई ए स्क्वायर हमारा एरिया है। क्या है बच्चों, है एरिया। तो मेरा क्या बनेगा, म्यू नॉट आई ए, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है बच्चों। तो 2πx³, क्या हो गया बच्चा, 2πx³ हो गया। बड़े इजीली तरीके से आप लोगों ने समझ ही लिया। अच्छा, अब देखो ये एक वृत्त है, क्या बेटा है, एक वृत्त है, एक ही लूप तार से बना है। तो आपने अभी पढ़ के आए हो कि m बराबर होता है NIA। क्या होता है बच्चों, m बराबर क्या होता है, NIA होता है। m बराबर क्या होता है लोगों, m बराबर होता है NIA होता है। अगर कोई फेरा ही नहीं है, एक ही फेरा है, तो m बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, IA हो जाएगा। m बराबर मेरा क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा। ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे b बराबर, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, m। तो म्यू नॉट m अपॉन 2πx³, क्या बन गया बेटा, 2πx³ बन गया इजीली तरीके से। ठीक है, चूंकि आप जानते हो m बराबर क्या होगा, IA होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इजीली तरीके से देखते हैं। एक काम और कर लें थोड़ा सा, क्या कर लें, 2 से ऊपर भी गुणा करा दे, 2 से नीचे, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट गुणे 2m अपॉन 2 दूनी 4πx³। ठीक है, 4π मतलब खटिया वाली। ठीक है, 2πx³ हो गया। आइए, अब आप लोगों ने इससे पहले ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र समकक्ष होता है किसके, वैद्युत क्षेत्र के। क्या होता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र के। तो हम कह सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक फील्ड B है समकक्ष होगा किसके, E के। जब E के समकक्ष होगा तो आप लोग और भी अभी पढ़ के आओ, क्या, द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण समकक्ष होगा, यानी कि समांतर होगा, बराबर होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। ये भी क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं m समकक्ष होगा P के, होगा कि नहीं होगा। तो आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र के बारे में कंडीशनों में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है। क्या पढ़ाई की बच्चों, तब आप लोगों ने जो पढ़ाई की थी वो क्या था, बहुत ही आसान था। क्या, E बराबर, आप लोगों ने पहला चैप्टर जो पढ़ा है वो जरूर पढ़िएगा। E बराबर क्या होता है, 1/4π, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, वैद्युत क्षेत्र 4π ε0 2p/x³ या r³। तो अब देखिएगा समीकरण, इसको क्या मान लिया जाए, आसानी से 1 मान लेते हैं।
ठीक है। तो इसमें जो है ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र ही तो है। एज इट आप समझ सकते हो ये एक क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा ये भी एक क्या है, कांस्टेंट ही तो है। जब ये कांस्टेंट है तो ये भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ये और ये समकक्ष हैं, तो वैद्युत क्षेत्र, और ये किसका प्रूफ था, वैद्युत, यानी कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। क्या निकालनी थी बेटा, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, जरा देखिएगा, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यदि समीकरण, यदि समीकरण, क्या बेटा, यदि समीकरण वैद्युत क्षेत्र, ये समीकरण वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति को, क्या बेटा, अच्छी स्थिति को, अच्छी स्थिति के वैद्युत द्विध्रुव को, अच्छी स्थिति के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के साथ प्रदर्शित करता है, आघूर्ण के साथ प्रदर्शित करता है, किसके साथ बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के साथ क्या करता है बच्चों, प्रदर्शित करता है। तो आप लोग जानते हो किसके साथ प्रदर्शित करता है, वैद्युत द्विध्रुव से। इसी प्रकार ये अच्छी स्थिति को तो प्रदर्शित कर रहा है, किसको, अच्छी स्थिति को। तो एज इट ही मतलब इसी प्रकार, किसी प्रकार बेटा, इसी प्रकार, सिमिलरली अच्छी स्थिति में, किसमें बेटा, अच्छी स्थिति, कौन सी बेटा, अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करेगा, क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करेगा। मतलब जैसे ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र को, वैसे ही ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को। जैसे ये नियतांक है वैसे ये भी नियतांक है। जैसे ये आपका क्या है, 2p, यानी कि p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, m क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव, बाकी तो सेम है। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार, अब ये कह सकते हैं कि बेटा जो कंसी है b बराबर क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 2m अपॉन एक्स क्यूब। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, अच्छी स्थिति की प्रदर्शन कर रहा है। जैसे आप खुद ही समझ लीजिए, ये बहुत ही क्या है, छोटा अगर है तो ये एक अच्छी ही तो बन गया, अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है। सिमिलरली इसी प्रकार बेटा क्या, इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति क्या होगी, कौन सी बेटा, निरक्षीय स्थिति में क्या बेटा, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय मतलब परपेंडिकुलर। तो b बराबर क्या हो जाएगा, एज इट ही, आप पहला चैप्टर पढ़ा होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 नहीं पढ़ा तो इसको एज याद रखो, m अपॉन एक्स क्यूब, यही हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में। यहाँ नहीं तो हम आगे चल करके अभी आप लोगों में प्रॉपर पूछा जाएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आसानी से बता देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या चल कुंडली धारामापी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इसको चैनल को, आपका ही चैनल है, प्लीज़ आप लोग इसको क्या करें, आगे ज़रूर बढ़ाएं।